हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, तुम लोग कहते थे ऐसे किसी के साथ खाना खाना, किसी के साथ बैठना, इससे कैंसर हो जाता है, इससे भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। ये पहले तुम्हारी जो पहली स्पेशल गंदी है वो तुम लोगों ने ऐसी बोली थी, तो मैंने बोला था कि नहीं ऐसे नहीं होता, वो मैंने बोला था। ठीक है, आगे बोले। तो ये समझने की जरूरत है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, मतलब ये कैसे हेपेटाइटिस सी एक मरीज से दूसरे मरीज के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और एक बहुत बड़ी वजह जो कि हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर है वो है यूज्ड सिरिंजेस का इस्तेमाल, जो कि अताई बहुत ज्यादा करते हैं कि एक ही सिरिंज तुम सारे अताई हो, तुम क्यों कौन सा ताई अटेंड करते हो? सर तुम्हारे जो WHO जो स्टडी कराने वाले वो ताई, तुम्हारे काम जो करते हो वो ताई, जो तुम तरीके का यूज करते हो वो ताई, सब फ्रॉडी है। कैसे मुंतकिल हो जाएगा? ऐसे मुंतकिल नहीं होता, उसको प्रॉब्लम आई वो हो जाएगा, अगर हो भी गया तो उसका इलाज कर ले तो इलाज सही हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। आगे बोले। एक मरीज को जिसमें हेपेटाइटिस सी था दूसरे मरीज को लगा दी तो चांसेस है कि वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और चीज जानने की जरूरत है कि हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ये एक बड़ी जरूरी चीज है जो कि जानने की जरूरत है। अब क्या एक मरीज में हेपेटाइटिस सी हुआ, उसने इलाज मुकम्मल किया, तो क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि उसको दोबारा से हेपेटाइटिस सी हो सकता है? सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि उसने ट्रीटमेंट मुकम्मल सही तरीके से ना किया हो। जितना मर्जी ट्रीटमेंट लंबा कर लो, जो मर्जी कर लो, उसका इलाज ही नहीं तुम्हारे पास, तुम उसको बिगाड़ दोगे, होना ही नहीं तुमसे सही, तुमको समझ ही नहीं, तुम्हारे पास दवाई को नहीं, वो तो केमिकल है, वो तो दवाइयों से सही होना ना, तो दवाइयां तुम्हारे पास है नहीं, वो तो केमिकल है, केमिकल से भी सही होगा, वो कैंसर में चला जाएगा। आगे है की हो, उसका इलाज मुकम्मल ना किया हो, मेडिकेशन बीच में बार बार स्किप की हो, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वक्ती तौर पे हो सकता है कि अलामात छुप जाए लेकिन दोबारा से हेपेटाइटिस सी जो है वो सर्च कर सकता है। इसके अलावा दोबारा से अगर उसने ऐसे मरीजों की सिरिंजेस का इस्तेमाल किया या ट्रांसफ्यूजन करवाई, ब्लड लगवाया, तो फिर भी चांसेस है कि दोबारा से वो चीजें हो सकती है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान भी हेपेटाइटिस सी दोबारा से हो सकता है। तो चंद ऐसी वजूहात हैं जो कि वजह बनती है। बेसिकली हेपेटाइटिस सी का जब इलाज किया जाता है तो 90% प्लस तक 90% प्लस तक चांसेस यही होते हैं कि अब वो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल क्योर्ड हो गया, क्योंकि इसमें एंटीवायरल मेडिकेशन इस्तेमाल मेरा चैलेंज है, नहीं हो सकता, आपसे तो हो नहीं सकता ना, बेड़ा गर्क कर देंगे, आपका लीवर का बेड़ा गर्क कर देंगे, इलाज नहीं हो सकता। अमेरिका, लंदन, जर्मनी की बात कर सकते हो तुम लोग, तो ची पा करने वाले छी पा, फूक मारो तो गैप हो जाओगे। आगे आओ। क्योंकि इस वायरस को जो कि जिगर की सोजिश का सबब बन रहा होता है उसको वो ठीक कर देता है, और बहुत सारे मरीज इस चीज से ठीक हो जाते हैं। मेन चीज जिसके ऊपर हमेशा मैं जोर दे रहा होता हूँ वो है स्क्रीनिंग। अब बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे लगते हैं, टेस्ट करवाने में पैसे लगते हैं। भाई एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको आप सिंपल एक एलाइजा टेस्ट के जरिए डायग्नोज कर सकते हैं। एंटीबॉडी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर उसके अंदर कोई मसला आता है तो फिर एक बड़ा टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं कि PCR का टेस्ट। अब उसमें दो टाइप्स होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसमें वायरल लोड चेक कर लिया जाता है, अगर पॉजिटिव आता है तो कितने जरासीम है और कब मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। तो ये चीजें कुछ जानना जरूरी है। एक दूसरी बड़ी वजूहात, अगर ऑलरेडी किसी मरीज को हेपेटाइटिस सी हुआ है, जिगर मुतासिर हुआ है, तो कोशिश करें कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि लीवर टॉक्सिक होती है उनका इस्तेमाल। कभी जिंदगी में 9 की दवाइयां लें, जिसको हेपेटाइटिस सी हो गया ना, कभी जिंदगी में इनके पास ना जाए, बेड़ा गर्क कर देंगे। बड़े बड़े लोगों को मैंने बिस्तरे में पढ़ते देखा, इनके अमेरिका, लंदन, जर्मनी के पास इलाज नहीं, तो ये कौन सी मेडिसिन निकाली? कचरा मेडिसिन है, नहीं है इनके पास इलाज। मेडिकेशंस में एनसेड्स हैं, नॉन स्टेरॉइड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, कुछ मखसूस किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि लीवर टॉक्सिक होती है, जिगर को नुकसान पहुंचा रही होती है, ऑटोमेटिकली पहले ही मुतासिर हुआ होता है। तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है। नहीं बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को हेपेटाइटिस सी, मैंने आपको क्या बोला, ये फोटोकॉपी, स्क्रीनिंग, ले टेस्ट, वो सब कुछ रिपोर्ट आ गई, पता कोई इलाज को नहीं। अब आप वही हकीम के पास जाएंगे, हकीम की अपनी रिपोर्ट है, हकीम ने इनकी रिपोर्टें माननी नहीं, हम इनकी रिपोर्टें मानते नहीं। हमें क्यों कहा जाता कि जिन आप लैबोरेटरी में भेजे आपके टेस्ट फैमिली के फ्री, क्यों? हम दलाल हैं? हम क्यों कहें? हम नहीं कहते, हम इलाज करते हैं, इलाज मजा करते हैं, तो जाके हम कहते हैं जाए यार 4-5 महीने बाद जाके, जिससे मर्जी जाके टेस्ट, आपका दिल चाहता है जाके टेस्ट कराएं अगर आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो। वो कहते नहीं कि हम सही है, हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं कहते फिर भी चेक करा लें आप, कोई ऐसी बात है। वो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपनी तरफ से टेस्ट कराते हैं, सही आ जाता है उनका, पर जो वो चाहते हैं रिपोर्ट उसके मुताबिक रिपोर्ट होती है। बाकी थोड़ा सा जो उनको एडवाइस देते हैं उस पर अमल करते हैं, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आगे उसने इलाज भी करवा लिया है, जिसने इलाज करवा भी लिया है उसको भी चाहिए हर साल के बाद। क्यों? अब मैंने तो आज तक नहीं कराया, मेरे पेशेंटों ने आज तक नहीं, क्यों कराया? क्यों? तुम्हारे गाहकों ने फ्रॉडी है तुम? हम फ्रॉडी हैं क्या?
टेस्ट कराएं के बाद हेपेटाइटिस सी का पीसीआर लाजमी करवा लें, नहीं करवाना, ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके, नहीं करवाना, वायरल लोड दोबारा से नहीं करवाना। होगा। अब इसका मसला ये है कि बहुत सारे मरीज बदकिस्मती से अस्पताल के अंदर जब आते हैं तो पेट के अंदर पानी होता है हाँ। और जिगर सिरोसिस की तरफ जा चुका होता है, और उस वक्त फिर हमारे पास वो option- इनकी गलती कार्रवाई की वजह से होता है। मैंने क्यों बोला इनकी गलती, जो इनके पास चले गया बस उसका बेड़ा गर्क है। फिर उसके पेट में पानी भी जाएगा, पाँव में भी स्वेलिंग है, सब कुछ आएगा, जो लीवर भी खराब, किडनी भी खराब, दिल भी खराब, सब कुछ खराब, वो बिस्तरे मरक पे जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए। नहीं होता लीवर ट्रांसप्लांट, बास केसेस में इंडिकेशन बनता है, बास केसेस में नहीं बनता। तो ये चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि बास केसेस के अंदर एक्यूट हो जाता है। जब एक्यूट होता है तो अलामात जो है वो 2 हफ्ते से 6 महीने के अंदर अंदर ही बहुत ज्यादा अलामात, जिसमें उल्टियां आना, पेट में पानी होना, वजन बहुत ज्यादा कम हो जाना, इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती है। मेन चीज वही है, स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं हेपेटाइटिस सी की। नहीं करवानी, अगर आपकी फैमिली में किसी को है नहीं या करवानी, नहीं है। नहीं करवानी, बस नहीं करवानी। और इनकी कोई दवाइयां नहीं खानी, इनका केमिकल कोई भी नहीं खाना। अपनी सेहत का ख्याल करे और इनके पीछे मत लगे, बस ये सिर्फ मेरी जंग है। आप लोगों को तवज्जो करें, बस हकीमों के पास जाएं, तिब्बे नबी के लोग ढूंढे, उनसे जाके इलाज कराएं, आपकी बीमारी खत्म होती जाएगी। बस फर्क